मैं दीपा फिलहाल आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। और अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन की चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और आपको खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरों को आप देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर अंसारी परिवार के उस गैंग के खुलासे से जुड़ी हुई है जिसकी सरगना डॉन की बहू निखत बानो है। उसे चित्रकूट जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, सोलंकी गैंग पर चल रहे कानून के चाबुक से ये जुड़ी हुई खबर है। पुलिस ने शनिवार को शौकत अली की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने शादी समारोह में एक बोतल से कत्ल करने वाले उस कातिल की है जिसकी उम्र केवल 12 साल है। चौथी बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां 80 लीटर शराब और हजारों लीटर लहन को जब्त कर लिया गया, लेकिन इसे बनाने वाला कोई नहीं मिला। आपको सावधान करती इन सभी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। जेल में अब्बास अंसारी की पत्नी के पकड़े जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। चित्रकूट के जेलर और डेप्यूटी जेलर समेत 7 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू हो गई है। उन्नाव के जेलर को चित्रकूट जेल का कार्यवाहक जेलर बनाया गया है और अब्बास अंसारी की जेल बदलने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। अब्बास की पत्नी निकहत गिरफ्तार। निकहत की चित्रकूट जेल से गिरफ्तारी। रोज घंटों जेल में गुजारती थी निकहत। जेल अधिकारियों की खुली मिलीभगत। पत्नी के जरिए वसूलता था रंगदारी। वकीलों गवाहों की हत्या की थी बारी। अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को जेल से पकड़ा गया है। उसकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब डीएम और एसपी ने अचानक चित्रकूट जेल पर छापा मारा। मुख्तार अंसारी की गैंग की कमर तोड़ने के लिए जिस अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में रखा गया था, वो अपनी पत्नी निकहत के जरिए जेल से ही गैंग चला रहा था। अब्बास की पत्नी निकहत बानो रोज जेल के प्राइवेट कमरे में घंटों रहा करती थी। निकहत के जेल में आने की न तो कोई एंट्री होती थी और न ही इसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता था। चित्रकूट के रगौली जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी अनऑफिशियल तरीके से कई बार जब जिला जेल मिलने आई तो इसकी जानकारी कल फिर जिला अधिकारी और एसपी वृंदा शुक्ला को लगी, जिसके बाद एसपी वृंदा शुक्ला और डीएम ने अचानक जेल में पहुंच करके छापा मारा, जहां पर मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अपनी बैरिक पे नहीं था। जब जांच की गई तो अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निकहत अंसारी जेल अधीक्षक के बगल वाले कमरे में बैठे पाए गए। इस दौरान जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कोई भी जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी लिखा पढ़ी में निकहत अंदर नहीं पहुंची थी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद डीएम और एसपी ने छापा मारा। रेड के दौरान विधायक अब्बास अंसारी अपनी बैरक में नहीं मिला। वो अपनी पत्नी निकहत के साथ जेल अधीक्षक के बगल वाले कमरे में था। आरोप है अफसरों के आने की जानकारी होने के बाद अब्बास को जेल अधिकारियों ने कमरे से निकालकर बैरक में भेज दिया। जब डीएम एसपी कमरे में पहुंचे तो वहां केवल निकहत ही मिली थी। छापे के दौरान एसपी डीएम सबसे पहले अब्बास के बैरक ही पहुंचे, लेकिन वो बैरक में मौजूद नहीं था, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट कमरे में होने की जानकारी मिली थी। सूत्रों के मुताबिक कमरे में बाहर से ताला बंद था। इस बीच अफसरों के पहुंचने की जानकारी होने के बाद निकहत ने फोन के तमाम डेटा डिलीट कर दी। गलत पासवर्ड डालकर फोन को लॉक कर दिया गया। पुलिस ने उसके दोनों मोबाइल जब्त कर लिए हैं। आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे। उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। निकहत के पास कैश और सऊदी अरब की करेंसी भी मिली है। विधायक अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निकहत, चित्रकूट के जेल अधीक्षक समेत 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
पर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे। जो कार्यालय है कारागार का, उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। एफआईआर के मुताबिक अब्बास अंसारी से मिलने निखात पिछले कई दिनों से रोजाना जेल पहुंच रही थी। उसे बिना लिखा पढ़ी के अंदर जाने दिया जाता था। वो कई घंटों तक अपने पति के साथ अलग कमरे में रहती थी। आरोप है कि विधायक अब्बास अंसारी पत्नी के मोबाइल फोन से तमाम लोगों को धमकियां देता था और रंगदारी वसूलता था। जेल अधीक्षक और दूसरे अधिकारी कर्मचारी पैसों और गिफ्ट के लालच में अवैध काम करने की छूट देते थे। अब्बास और उसकी पत्नी को अलग कमरा मुहैया कराते थे। बिना किसी लिखा पढ़ी के पत्नी निखात बानो समेत अन्य लोगों को जेल में बेरोक-टोक आने जाने की इजाजत दी जाती थी। एफआईआर के मुताबिक निखात ने बयान में बताया कि अब्बास अंसारी जेल में रहकर ही कई लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था। कई पुलिस अधिकारियों, गवाहों और अभियोजन से जुड़े लोगों की हत्या की साजिश रची जा रही थी। पुलिस का दावा है कि अब्बास पत्नी निखात को भी अपने नाम पर डराने धमकाने का निर्देश देता था। वो पत्नी के जरिए धमकी दिलवाता था। पुलिस ने अफसरों की मौजूदगी में निखात को जेल परिसर से ही अपनी हिरासत में ले लिया। इस मामले में डीआईजी जेल को जांच सौंपी गई है। विधायक अब्बास अंसारी और पत्नी निखात के साथ ही अब जेल के अफसरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चित्रकूट से जिया उल हक, एबीपी गंगा। इरफान सोलंकी के गैंग पर कानपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कल इरफान के करीबी शौकत अली के 20 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के बाद आज उसकी दूसरी 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इस बीच वहां रह रहे लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उनके पास रजिस्ट्री थी, फिर भी पुलिस ने उनकी रजिस्ट्री नहीं मानी। इरफान गैंग के सदस्य शौकत अली 27 फ्लैटों को राज्य सरकार में हितबद्ध किया जाता है। सोलंकी गैंग को एक और शॉक। अब तक 23 करोड़ का झटका। शनिवार को फिर हुई कार्रवाई। 3 करोड़ की बिल्डिंग हुई सरकारी। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंग के खिलाफ कानपुर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। शुक्रवार को 20 करोड़ के हिलाल कंपाउंड को जब्त करने के बाद शनिवार को ग्वालटोली में 3 करोड़ की बिल्डिंग कुर्क कर ली गई। ये 5 मंजिला बिल्डिंग इरफान सोलंकी के करीबी शौकत पहलवान और उसके बेटे की है। 5 जो फ्लैट हैं उनमें जो 2 लोग अपना दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं है जो पुलिस का कहना है, क्योंकि लगातार पुलिस के लोग यहाँ पर आते रहे और ये तस्दीक करते रहे कि कोई यहाँ पर रह रहा है या नहीं रह रहा है। ऐसे में पुलिस कह रही है कि यहाँ कोई नहीं रह रहा था, इसलिए पूरी बिल्डिंग को सील किया जाएगा, जो 5 करोड़ की आसपास की कीमत की बताई जा रही है। करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित किया गया है और उसमें से 20 करोड़ की संपत्ति का हिलाल कंपाउंड कल कानपुर पुलिस ने जाजमऊ इलाके में सील किया था। शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे कई थानों का पुलिस बल ग्वालटोली के मछली वाला हाता पहुंचा। पुलिस ने जिस 5 मंजिला बिल्डिंग को सील किया उसमें 5 फ्लैट बने हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत ये कार्रवाई होती है कि अगर अपराध कर कोई भी संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको सीज किया जाता है। तो उसी क्रम में जो है ये एक ऐसी संपत्ति है जिसको असेस किया गया है कि अपराध करके अर्जित की गई संपत्ति है और उससे जो है धनार्जन करके इस संपत्ति को बनाया गया है। तो ये एक बिल्डिंग है जिसमें 5 फ्लैट्स हैं, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है और इसको आज हम लोग आए हैं और इसको हम लोग आज जो है जो प्रॉपर्टी है उसका फोरफीचर करेंगे। भारी बंदोबस्त के साथ जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो यहाँ 2 परिवार रहते मिले। पुलिसकर्मियों का कहना था कि लगातार नोटिस के बाद भी कोई रजिस्ट्री लेकर सामने नहीं आया। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों का दावा कुछ और ही है। मेरा 4था फ्लैट है, हमने 7 महीने पहले बुकिंग कराई थी अशरफ अली से। हम लोग परसों आए, परसों हम लोग की रजिस्ट्री हुई है, तब हम लोग आए अंदर। 2 फ्लैट मालिकों का कहना है कि जेल से छूटे शौकत अली के बेटे अशरफ अली ने 2 फ्लैट की रजिस्ट्री कर दी, जिसके बाद दोनों परिवार यहाँ रहने आ गए थे। लेकिन पुलिस ने दोनों रजिस्ट्री को मानने से इनकार कर दिया और बिल्डिंग को खाली कराकर उसे सील कर दिया। हाशिम अली यहाँ 2 दिन पहले मैं आया हूँ। रजिस्ट्री 2 दिन पहले जी पुलिस को दिखाई थी, लेकिन पुलिस मान नहीं रही है।
उसने देखा और कहले उठा के फेंक देंगे, बाहर निकलो तुम लोग, अंदर कैसे घुसे, ताला कैसे तोड़ा तुमने। कानपुर पुलिस के मुताबिक इरफान सोलंकी के गैंग ने अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अपराध के जरिए बनाई। शुक्रवार और शनिवार की कार्रवाई को मिला दिया जाए तो करीब 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। करीब 200 करोड़ की संपत्ति की बात की जा रही है जो अब तक चिन्हित की जा चुकी है और ये संपत्ति गैंग के द्वारा अपराध कारित करते हुए अर्जित की गई है, ऐसा बोला गया है। और ऐसे में इस संपत्ति को, जो 5 मंजिला फ्लैट है, उसको भी आज संपत्ति को सील कर दिया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें, अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी को जेल भेज दिया गया है, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त चित्रकूट से, अब्बास की पत्नी निकहत को जेल भेजा गया, कोर्ट में पेशी और उसके बाद ये खबर 16 फरवरी तक के लिए जेल हो गई है निकहत अंसारी को। पुलिस रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में जिरा हुई थी और उसके बाद ये खबर है कि निकहत अंसारी को जेल भेज दिया गया। डिटेल्स ले लेते हैं, जियाउल हक मेरे साथी जुड़ चुके हैं। जियाउल, जेल भेज दिया गया निकहत अंसारी को? दिया गया है, 16 तारीख तक के लिए रिमांड में है। वकील ने आरोप लगाए हैं अजय श्रीवास्तव ने कि पुलिस जानबूझ के एक तबके को परेशान करने के लिए उसको पर अब्बास अंसारी और उनके परिवार को परेशान कर रही। उसी के तहत उनकी पत्नी को आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उनके वकील ने उनके पक्ष से हाईकोर्ट से आए हुए हैं, उन्होंने इनके सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर भारी गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कितनी देर तक वहां पर निकहत अंसारी को रखा गया जियाउल? कोर्ट में तकरीबन 1 घंटे तक जिरा चली है। अधिवक्ताओं के साथ, सरकारी अधिवक्ताओं के साथ, न्यायाधीशों के साथ बातचीत चली है, जिसके बाद इस मामले पे आए हैं कि जिसको 16 फरवरी तक के लिए रिमांड पे भेज दिया गया है। करीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये जिरा चली है। निकहत 1 से 1.5 घंटे तक कोर्ट में मौजूद रही है, पेशी हुई है। और कौन सी जेल में निकहत अंसारी रहेगी जियाउल? अभी फिलहाल चित्रकूट की रगौली जेल पे ही उनको रखा जाएगा, जो महिला बैरिक है, उस महिला बैरिक में निकहत को रखा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी। बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़े। गाजियाबाद से खबर कि गाजियाबाद में सैकड़ों लीटर जहर बनाने का सामान बरामद हुआ है, लेकिन मौत की फैक्ट्री से कोई भी नहीं पकड़ा गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि जहर भी बन रहा है, बिक भी रहा है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हिंडन नदी के किनारे बालू के नीचे दबे इन ड्रमों में जहरीली शराब का केवल कुछ लीटर है। पता नहीं कितने लीटर जहर से भरे ड्रम यहाँ पर छिपे हुए हैं। आबकारी विभाग इनका पता लगाता है, लेकिन पता नहीं कैसे ये यहाँ फिर आ जाते हैं। इन जहरीली शराब के ड्रम तक पहुँचना आसान नहीं था। झाड़ियों को पार कर जब पुलिस पहुंची तो सामने बालू ही बालू था। कोई कह नहीं सकता था यहाँ जहरीली शराब का जखीरा छिपा हुआ है। पुलिस ने जब फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू की तो जहर का जखीरा सामने आने लगा। आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने 80 लीटर कच्ची शराब नष्ट की है। इसके साथ ही मौके से करीब 1600 लीटर लहन बरामद हुआ है। लगभग जो है वहाँ पे 1600 लीटर तो लहन पकड़ी गई, जो उसको मौके पर नष्ट किया गया, और 80 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। हैरानी की बात है, जहरीली शराब तो पकड़ी गई, लेकिन कोई शराब बनाने वाला नहीं मिला, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्योंकि हम लोग जाने के पहले गाड़ियां दूर से दिख जाती हैं वहाँ, चूंकि रात का समय था, तो वहाँ कोई जो शराब बना रहे थे वो सब वहाँ से फरार हो गए, कोई पकड़ में नहीं आया। गाजियाबाद में इन दिनों जहर की भट्टियां तेजी से जल रही हैं। इनमें तैयार जहर एनसीआर में बेचा जा रहा है। गाहे बगाहे 1-2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अधिकतर मामलों में आरोपी पकड़े नहीं जाते और जहर का कारोबार चलता रहता है। जहरीली शराब से कई बार बहुत से लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवैध शराब का कारोबार है, नहीं रुकता। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और इस रिपोर्ट के साथ ही अक्षम में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।